हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 8 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशन का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 कंप्लीट किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़े हुए थे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 केसी सिन्हा। आज हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 टोटल उसमें जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए उसमें बोलता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट। पहला बोलता है बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू हम लोग को प्रूव करना है ए कॉस बी माइनस सी बाई टू। दूसरा इसमें प्रूव करना है ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय वो है साइन सी बाई टू। पहले हम लोग इन दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन कर ले, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या लेते हैं, पहला का प्रूफ करते हैं। गिवन है क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी कॉस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू ए कॉस बी माइनस सी बाई टू है। क्या इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं? इस ए को यहाँ पे ले आते हैं, तो इस ए को आप यहाँ पे ले आइएगा तो हो जाएगा बी प्लस सी बाई ए इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई टू। अगला स्टेप में आप इसको यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, नहीं भी ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेते हैं क्या चीज़, LHS। ये मेरा क्या है, बी प्लस सी बाई ए इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू। मतलब हम लोग को यहाँ से बी सी और ए का वैल्यू पुट करना है। बी सी और ए का वैल्यू कैसे पुट करेंगे? अभी तक हम लोगों ने फार्मूला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बोले थे साइन और कोसाइन फार्मूला, तो चलिए हम लोग लेते हैं। वी नो दैट ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। यदि इसको लीजिएगा तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन ए फर्स्ट, और इसको लीजिएगा तो हो जाएगा बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इज इक्वल टू के साइन सी। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, के का बी का वैल्यू के साइन बी प्लस के साइन सी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा के साइन ए इंटू ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी बाय टू। देखिए इन दोनों में क्या है, के कॉमन है तो हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी बाय ये हो जाएगा के साइन ए इंटू कॉस बी प्लस सी बाय टू। के विल कैंसल। अब मेरा बच क्या गया, देखिए यहाँ से मेरा बच गया साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे, एक फार्मूला पढ़े हुए थे साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इस फार्मूला इस बी को, इस साइन बी प्लस साइन सी को हम लोग इस फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 2 साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय हम लोग पढ़े थे साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू ये हो जाएगा इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू। इसको हम लोग क्या किए, उसी तरह लेते आए हैं। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 विल कैंसल, बच क्या गया साइन बी प्लस
सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, इधर है कॉस बी प्लस सी बाई टू। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, इस b प्लस सी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग पढ़े क्या बोल रहा है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग ये भी रिजल्ट जानते हैं, कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है तो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो मतलब सब में हम लोग को यहाँ पे दिया और अंडरस्टूड है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मेरा अंडरस्टूड है। तो इस b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए, तो वही चीज़ लिख देते हैं, हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। क्या किए, इस b प्लस सी के जगह पे लिख दिए 180 डिग्री माइनस ए बाई टू, सॉरी ए, ये हो जाएगा कॉस b माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू। क्या बोले, इस b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, तो एक को इधर ले जाएंगे 180 डिग्री माइनस ए, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, नीचे आपको तो दिखना चाहिए। चलिए इधर भी लेफ्ट साइड ही लिखते हैं, इधर नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। अलग अलग कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन, अलग अलग कीजिएगा 180 बाई टू, तो हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इंटू ए है कॉस बी प्लस सी बाई टू। इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको साथ में सिर्फ ढोते आना है। आप बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इंटू है इधर बी प्लस सी बाई टू। देखिए इधर से कॉस ए बाई टू विल कैंसल। अब बच क्या गया मेरा बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू। हम लोग को लाना है सिर्फ और सिर्फ कॉस बी माइनस सी बाई टू, तो मतलब ये चीज़ लाना है। मतलब इन दोनों को हम लोग को क्या करें कि ये मेरा हट जाए, मतलब इन दोनों में इसमें क्या करें कि हट जाए। तो आप दो तरीका कर सकते हैं, आप तो इस b प्लस सी को लिख दीजिए, b प्लस सी को 180 डिग्री माइनस ए, क्या बोल रहे हैं, इस b और c को लिख दीजिए, b प्लस सी को 180 डिग्री माइनस ए, या तो फिर इस a को लिख दीजिए। a का वैल्यू यहाँ से क्या हो सकता है, यदि यहाँ से हम लोग एंगल a का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, क्योंकि ये दोनों जगह ऐसा क्या होगा माइनस में माइनस कॉमन ले लिए हैं। तो आप दोनों काम में एक काम कीजिए, आप तो b प्लस सी को लिख दीजिए 180 घटाओ माइनस ए, आप तो इस a को जहाँ पे लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। तो ज़्यादा आसान होगा कि b प्लस सी को ही लिख दें, इसको लिख सकते हैं b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 बाय ये हो गया साइन ए बाय 2। अब अलग अलग कर दीजिए फिर से उसी प्रकार से, ये मेरा हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉस अलग अलग कीजिएगा 180 बाई टू, ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन ए बाई टू, हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई टू, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू, ये कट गया तो बच क्या गया मेरा कॉस बी माइनस सी बाई टू, जो हम लोग को क्या करना था लाना था। ये हम लोग का क्या आ चुका है RHS, मतलब ये नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं मॉडिफाई किए थे RHS, तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस ये हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो फार्मूला था उसको हम लोग यूज़ करें। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का जो सेकंड नंबर है उसको प्रूफ करते हैं, वो भी उसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सेम है। यहाँ पे क्या है, इसमें 3 में बोलता है, इसमें है a माइनस बी बाई सी, ए माइनस बी बाई सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी बाई 2। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं, दोनों एक जैसा है, यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस है। हम लोग सेकेंड नंबर ही बनाते हैं, तो थर्ड नंबर ही प्रूफ कर देते हैं। चलिए थर्ड का प्रूफ, LHS में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी बाई सी। अब कोई एक ट्रायंगल बोला है, मतलब इसमें अंडरस्टूड है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सो अब जो है a माइनस बी का वैल्यू वी नो दैट, कौन से फार्मूला, साइन फार्मूला से क्या होता है, a बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू हम लोग k कह दिए। तो इन दोनों में लीजिएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा k साइन ए, b इज इक्वल टू हो जाएगा k साइन b, c इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा k साइन c। तो देयरफॉर ये हो जाएगा मेरा क्या है, a माइनस बी बाय सी का वैल्यू कितना होगा, k साइन a माइनस k साइन b डिवाइडेड बाय k साइन c। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, k कॉमन, तो हो जाएगा साइन a माइनस साइन b बाय ये हो जाएगा k साइन c, k विल कैंसल, तो बच क्या गया, साइन a माइनस साइन b डिवाइडेड बाय साइन c। अब जो है इसको c समझिए, इसको d, तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला आपको याद तो होगा नहीं, तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या था, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ऐसा नहीं, ये सब फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, तो आपको याद रखना होगा सारा फार्मूला, तभी बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ये मेरा हो जाएगा, इसमें इसको आप इस फार्मूला से अनुसार ब्रेक कीजिए, हो जाएगा 2 cos, वहाँ सी डी है तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में देखे थे साइन 2a का था, तो इसको लिखें 2 साइन a इंटू कॉस a। तो देयरफॉर यदि साइन a था तो उसको क्या लिख दिए, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। तो यहाँ क्या है, साइन c है, तो हो जाएगा 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2, 2 विल कैंसल, बच क्या गया कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। अब हम लोग क्या कर सकते, क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस, a प्लस बी को यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी को 180 डिग्री माइनस c। देयरफॉर यदि यहाँ से हम लोग एंगल a प्लस एंगल b का सम निकालें तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल c। तो ये हो जाएगा मेरा cos a प्लस बी को लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस c डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। यदि इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा तो हो जाएगा cos 180 बाई 2 मतलब 90 माइनस c बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। अब ये बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो उस फार्मूला का यूज़ कीजिए, cos 90 डिग्री माइनस c बाई 2 ये हो जाएगा साइन c बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। ये कट गया तो बच क्या गया मेरा साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय बच गया क्या चीज़, कॉस c बाई 2। देखिए यही मेरा RHS है, साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन c बाई 2। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसको भी आप इसी प्रकार से बनाइएगा, सेम प्रोसेस बन जाएगा, सिर्फ फार्मूला वहाँ पे जो साइन c प्लस साइन d का यूज़ कीजिएगा। तो ये मेरा हो गया हेंस
इस प्रकार से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें 18 में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 4 नंबर, इसको आप नोट कर लें। क्या बोलता है 4 में, इफ b प्लस सी इज इक्वल टू 2a cos b माइनस सी बाई टू, b माइनस सी बाई टू, देन प्रूव दैट एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा दिया हुआ है b प्लस सी इज इक्वल टू 2a cos b माइनस सी बाई टू। तब हम लोग को यहाँ से लाना है कि एंगल a का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट b प्लस सी इज इक्वल टू 2a cos b माइनस सी बाई टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी बाय ए को यहाँ कर दें तो हो जाएगा 2 cos b माइनस सी बाई टू, ये हो गया। अब एक कोई ट्रायंगल की बात किया है, इसका मतलब ए अंडरस्टूड है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से जो है b प्लस सी बाय ए है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 प्रश्न को सॉल्व किया तो उसी तरह इसको भी हम लोग पुट कर देंगे। हम लोग जानते हैं साइन फार्मूला से a बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से a इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा k साइन ए, b इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा k साइन b, c इज इक्वल टू हो जाएगा k साइन c। तो देयरफॉर हो जाएगा मेरा b प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 2 cos b माइनस सी बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा k साइन b प्लस k साइन c डिवाइडेड बाय k साइन ए इज इक्वल टू 2 cos b माइनस सी बाई टू। इसको आप साथ साथ में लेते हैं ढूंढा के। अब क्या है, दोनों में क्या है k कॉमन, तो हो जाएगा साइन b प्लस साइन c डिवाइडेड बाय k साइन ए इज इक्वल टू 2 cos b माइनस सी बाई टू। k से k कैंसल, अब बच क्या गया, ये मेरा बच गया साइन b प्लस साइन c, साइन b प्लस साइन c डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू 2 cos b माइनस सी बाई टू। अब तो यहाँ पूछिएगा नहीं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएंगे, जैसा कि है साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस हो जाएगा b माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए को लिख देंगे हम लोग 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू 2 cos b माइनस सी बाई टू। 2 विल कैंसल। अब ये हो जाएगा मेरा, इस b प्लस सी को फिर से यहाँ से क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस ए, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाय टू इजिकल टू 2 cos b माइनस सी बाई टू। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा 180 बाई टू मतलब 90 माइनस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इजिकल टू 2 cos b माइनस सी बाई टू। ए कॉस b माइनस सी बाई टू कॉस b माइनस सी बाई टू वहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस से क्या हो जाएगा कॉस ए, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई टू। तो कॉस ए बाई टू विल कैंसल।
यहाँ से cos b/2 अगला स्टेप में हम लोग कैंसिल करेंगे। नीचे तक आपको जो है नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग नोट कर लीजिए इसको। cos b-c/2 डिवाइडेड बाय sin a/2 इज इक्वल टू 2 cos b-c/2। cos b-c/2 cos b-c/2 विल कैंसल, बच क्या गया 1 बाय sin a/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से होगा 1 इज इक्वल टू 2 sin a/2। तो ये हो जाएगा मेरा sin a/2 इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए sin a/2 इज इक्वल टू 1/2 आया है, हम लोग को प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको लिख सकते हैं sin a/2 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए, तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा a/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 डिग्री। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था कि यदि ए रिलेशन दिया गया है तो हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया कि एंगल ए मेरा हो गया 60 डिग्री। अब जो हम लोग का जो बचा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 19 में टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग को सिर्फ फार्मूला याद रखना है, वो बन जाएगा। तो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आज जितना हम लोगों ने पढ़ा वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।